भारतीय राजनीतिक और इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री ओम बिरला जी। आप अध्यक्ष हैं लोकसभा में। राजस्थान को एक अलग पहचान दिलाने वाले, देश को प्रगति के कई पायदान प्रदान करने वाले, भारतीय जनमानस में एक बुद्धिमान, सूझबूझ युक्त, शांत, सौम्य, गंभीर, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व की छवि रखने वाले, राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले परम सम्मानीय श्री ओम बिरला जी। लोकसभा में निर्वाचन के बाद आपने अपने नवाचारों से विधानसभा के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज हमारे बीच एक बार फिर इस विधानसभा में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और हम चाहेंगे अपना आशीर्वचन हमारे इन बच्चों को आप प्रदान करें। राजस्थान विधानसभा के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज का दिन अस्मरणीय भी रहेगा और ऐतिहासिक भी रहेगा। जब हमारे देश के ये नौजवान पीढ़ी जो नए भारत के निर्माण में लगी है, जिनके प्रयासों से आज देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, प्रगति की ओर बढ़ा है, लेकिन आज इसलिए स्मरणीय है कि लोकतंत्र के अंदर भी एक सक्रिय भागीदारी के साथ किस तरीके से हम संसद और विधानसभा की कार्रवाई चला सकते हैं, ये हमारे देश के नौजवानों ने आज पूरे देश को बताया है। साथियों, मैं सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जब उन्होंने मुझे केवल इतना सा कहा कि हम एक बाल संसद करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे पूरी चर्चा नहीं की। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम में आऊंगा। मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ क्षण बाल संसद को देखा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जिनका एक लंबा और सार्वजनिक जीवन रहा है, एक लंबे समय तक विधानसभाओं में और कुछ समय लोकसभा में भी वो सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, मंत्री के रूप में रहे। हमारे सीपीए के सचिव, तेज तर्रार युवा नेता संयम लोढ़ा जी, आज आपने संसदीय प्रक्रियाओं को किस तरीके से हम चला सकते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं, अनुशासित तरीके से चला सकते हैं, शालीनता से अपने मुद्दों को रख सकते हैं, ये बाल संसद, बाल विधानसभा में आपने आज इस कार्रवाई का संचालन किया। हमारे इस लोकतंत्र की यात्रा को 75 वर्ष होने जा रहे हैं और 75 वर्ष की इस लोकतंत्र यात्रा हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, सहज रूप से
हर चुनाव के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि लोगों का लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास भरोसा बढ़ा है। हमने इस 75 साल के इस यात्रा में 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं चुनाव का संचालन हुआ। और सही कहा गुलाब जी ने कि जिस सहज रूप से जनता के निर्णय को सिराधार मानकर सत्ताओं का सहज हस्तांतरण हुआ, ये पूरे विश्व के अंदर भारत लोकतंत्र मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर आज है। और आज आपने एक अविस्मरणीय दिन बताया है कि किस तरीके से हमारी आने वाली मतदाता की पीढ़ी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सकती है। विधानसभाओं की कार्रवाई को ठीक तरीके से कैसे संचालित की जा सकती है, कैसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, नेता सदन के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, माननीय मंत्रीगण के रूप में, माननीय सदस्य के रूप में आपने प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दों पर यहां पर चर्चा की। और उन ज्वलंत मुद्दों पर किस तरीके से आपने बिना देखे आपने सवाल किए। माननीय मंत्री महोदयों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बिना देखे जवाब दिए। सामान्य रूप से सदन में हम अनुभवी नेता भी जब कोई संसद और विधानसभा में सवाल करते हैं तो सवाल करते समय हमारे हाथ में कागज होता है, जवाब देते हुए मंत्री महोदय के हाथ में कागज होता है। लेकिन आपने बिना कागज के इस्तेमाल किए हुए महत्वपूर्ण रूप से आक्रमण तरीके से भी अपनी बात सदन में रखी और माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री ने भी सहजता से हर सवाल का सटीक जवाब देने का प्रयास किया। इन सारी बातों से हमारा लोकतंत्र और सशक्त होगा, मजबूत होगा। आज हमारी आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोकतंत्र के अंदर जन भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा मतदाता सहज है, सतर्क है, अनुभवी है, लेकिन केवल मतदाता का काम मतदान देने के बाद सरकार या प्रतिपक्ष चुनना नहीं है। हमारी लोकतंत्र के हर विषयों पर जनता की, नौजवानों की एक सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश और देश में कानून बनाते समय जिनके लिए कानून बन रहा है उनकी कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी होगी। वह हर कानून बनाते समय अपने अनुभव, ज्ञान की बात अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे तो कानून ठीक बनेंगे। सरकार को भी सलाह देंगे तो सरकार भी कानून, हमेशा जनता के हित में कानून लाने का काम सरकार करती है।
लेकिन वह कानून किस तरीके से ठीक तरीके से जनता में लागू भी हो, इसका लाभ भी मिले, इसके लिए आज सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। और हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है कि कानून बनाते समय इन विधायिकाओं के अंदर एक लंबी चर्चा और संवाद का जो दौर था वो धीरे धीरे शनै शनै कम होता जा रहा है। इसलिए कानून बनाते समय अगर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी तो हम बेहतर कानून बना पाएंगे और ठीक से कानून को लागू कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश के मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, उन मुद्दों के अंदर भी आज जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। और हमारा ये देश का नौजवान जो पीढ़ी यहां पर बैठी है, आज ही बाल संसद से प्रेरणा लेकर जाएगी कि हमें प्रदेश और देश के हर ज्वलंत मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, वाद विवाद हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन उन मुद्दों पर अगर व्यापक चर्चा होती है तो सरकार का ध्यान आकर्षण भी होता है और जनता से जुड़े मुद्दों का सरकार को ठीक से निर्णय करने में भी सुविधा होती है। और इसीलिए आज पूरे लोकतंत्र यात्रा के अंदर हमने जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो चुनी हुई जनता की लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, सब में लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए राजस्थान की विधानसभा तो विशेष रूप से आज ऐतिहासिक होगी कि उन्होंने भविष्य में बनने वाले नए मतदाता जो भारत के कर्णधार हैं, उनको संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। और ये संदेश, ये प्रेरणा देश और समाज के हर नौजवानों के बीच में जाएगी। पिछले दिनों जब केवड़िया गुजरात के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उस समय भी एक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए थे, जिसमें भारत का नौजवान, भारत का विद्यार्थी हमारे संविधान को जाने, हमारे संविधान को समझे, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत का ही संविधान ऐसा है जो तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मार्गदर्शन दे सकता है। जिस संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की को बीच में केंद्र में रखकर बनाया है। इसीलिए भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। इस संविधान के दस्तावेज में जहां अधिकार भी है, कर्तव्य का भी है, दोनों का अद्भुत मिश्रण है। और आज आजादी के 75 साल बाद हमें उस संविधान की मर्यादाओं को रख के किस तरीके से हम दायित्व को निभा सकते हैं, कैसे हमारे कर्तव्यों को निभा सकते हैं, कैसे हमारे देश में उनकी हमारी भागीदारी हो,
ताकि देश का लोकतंत्र सशक्तमय हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। आप जैसे सवाल उठने से सरकारें जवाबदेह होगी, शासन में पारदर्शिता आएगी, और यह सदनों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए संविधान को भी जानना है, संविधान के बाद संसदीय प्रक्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता है कि एक माननीय विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को अपनी अपनी विधानसभाओं के नियम प्रक्रियाओं के तहत समाज के तमाम मुद्दों को उठाने का अधिकार है, और वह त्वरित मुद्दे उठाएं, सरकार उसका सटीक से जवाब दे, ताकि हम देश की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सकें। साथियों, आज हमें गर्व है कि हमारा देश इनोवेशन के अंदर, हमारे आईटी सेक्टर के अंदर आज दुनिया के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर है। हमारे देश के नौजवानों ने अपने इनोवेशन के कारण, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण इस देश को समृद्ध बनाया, मजबूत राष्ट्र बनाया। इसमें भारत की इस नौजवान पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज दुनिया के अंदर भारत अगर नेतृत्व कर रहा है, तो हमारे इस नौजवान के इस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और अन्य सेक्टर के अंदर अपनी प्रतिभाओं, बुद्धिमताओं के कौशल के कारण आज भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है, और इस दिशा की ओर काम करने की ओर आवश्यकता है। मैं आज बच्चों के अभिभावक भी आए हैं, मैं उन अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपने आपके बच्चों के टैलेंट को देखा है, हमें बच्चों के साथ और समय बिताने की आवश्यकता है। हम उनके टैलेंट को, उनके ज्ञान को किस तरीके से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के साथ अभिभावकों का संबंध लगातार और नजदीक हो, तो इन बच्चों से माता पिता को भी सीखने का अनुभव मिलेगा कि इस कम उम्र के अंदर हमारा बच्चा किस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के नए युग में शुरुआत कर चुका है। और इसीलिए जहां हम अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, इनोवेशन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करने के अंदर हमारे नौजवानों का भी सक्रिय योगदान रहे, और इस तरीके की बाल संसदों के माध्यम से जो नौजवान यहाँ पर नहीं आए या नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अपने परिवार में, घर में बैठकर देख रहे होंगे या भविष्य में देखेंगे इस कार्यक्रम को, उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी, वह भी इस प्रक्रिया के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जितना अधिक लोकतंत्र के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा, उतना ही शासन जवाबदेह होगा और प्रशासन पारदर्शिता आएगी। इसीलिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने नया इनोवेशन किया है, और विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर एक मान्य सदस्य के रूप में, मान्य मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में, विशेष रूप से अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाया है। संसद का सत्र शुरू होगा जब
संसद में विजिटर आएंगे तो मैं आपको संसद की कार्रवाई को भी दिखाऊंगा। आपको उसकी भागीदारी बनाऊंगा ताकि आपने विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, अब संसद की कार्रवाई को भी आप देखें। देश भर का नौजवान संसदीय प्रक्रियाओं को देखे, इसीलिए देश भर की राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करते हैं ताकि शालीनता के साथ, संयमितता के साथ हमारे मुद्दों को तो रखें, लेकिन सदन में शालीनता और गरिमा को बनाए रखें। इसका भी एक नया संदेश जाएगा। आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को हम नीचे तक देश के हर राज्यों में ले जाएंगे। राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम की चर्चा करेंगे और सभी राज्यों में इस तरीके का कार्यक्रम हो ताकि हम आने वाली पीढ़ी कर्णधारों को आज़ादी के 75 साल के अंदर हमारी लोकतंत्र की यात्रा के ऊपर एक हमने वीडियो फिल्म बनाई है, वह स्कूलों में दिखाएंगे और लोकतंत्र की यात्रा में आने वाले समय में भारत के कर्णधारों का और सक्रिय योगदान बने ताकि हम देश को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। To never miss an update from the Kids Government of Digital Balmela, subscribe to the YouTube channel, follow the Facebook account, the Instagram handle, and the Twitter page